व्हाट आर द की प्रपोजल इन नीति आयोग ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। अब देखिए, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट नीति आयोग ने जारी कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो भैया ये प्रश्न अकॉर्डिंग टू मी GS3 में भी 2 में कहां टपकेगा मुझे भी नहीं पता, बट आ रहा है 2022 के लिए। ये मेरा क्वेश्चन आउट है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी आएगा, इकोनॉमिक्स में भी आएगा, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ सकता है, यूनिट 1 यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, विकास, प्रगति, रोजगार, इसके अंतर्गत भी आ सकता है। तो जहां पर भी आएगा आप दौड़ा के पकड़ लीजिएगा, ऐसा एनालिसिस करने जा रहा हूं। अब मैं किस बेस पे कह सकता हूं कि भाई, मैं किस बेस पे कह सकता हूं कि आएगा? अरे भाई, अभी हमने बजट पढ़ा, अच्छे से पढ़ाया आपको 2022-23। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रमण जी ने कहा कि अब हम बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाएंगे। बैटरी स्वैपिंग मतलब बैटरी की अदला बदली। तो बैटरी की अदला बदली अगर हम करने जा रहे हैं और उस पर नीति आयोग ने एक प्लान हमारे सामने रख दिया कि अदला बदली कैसे की जानी चाहिए, तो फिर तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी क्या है, यानी क्या प्रश्न पूछेगा, मॉडल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है, क्या प्रश्न पूछेगा, यहां पर देख लेते हैं। व्हाट इज बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी की बजाय हम अगर पॉलिसी वर्ड लिख दें बाई चांस, हाँ ये भी चल जाएगा, लेकिन पॉलिसी लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने पॉलिसी ही बोला था वो क्योंकि मोबाइल पर रिकॉर्ड करके, अरे फोन पे बोलता हूं तो कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता होगा बनाने वालों को। व्हाट इज बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, यानी बैटरी स्वैपिंग नीति क्या है, पॉलिसी क्या है। तकनीक की जगह अगर हम नीति लिख देते हैं तो नीति क्या है। हाउ विल इट हेल्प इन मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कस्टमर फ्रेंडली, या इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्राहक अनुकूल बनाने में कैसे मदद करेगा, ठीक है ना। और फिर कहा गया है, हाउ विल नीति आयोग लेटेस्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी हेल्प इन द सेम, नीति आयोग की नवीनतम बैटरी स्वैपिंग नीति इसमें कैसे मदद करेगी। तो सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस प्रश्न को पढ़ के जाएं, आएगा आएगा आएगा। तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, GS2 सरकारी नीतियां, इसमें मैंने लगा दिया। GS3 भी आप यहां पर लगा लीजिएगा, यानी GS3 भी लगा लीजिएगा, GS3 लगा लीजिएगा, यानी यूनिट 1 भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, विकास, प्रगति, रोजगार। और इसके साथ साथ आप क्या लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्या लगाएंगे इसके साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, क्या है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और उसके साथ साथ क्या है नीति आयोग। मेन इसमें है नीति आयोग का जो ड्राफ्ट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के बारे में बात की गई है वो लेकिन थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूं, उतने से ही आपका काम चल जाएगा। हाँ वो तो भाई जो बैटरी स्वैपिंग के लिए नीति आयोग ने जो बातें कही वो तो लाइन बाय लाइन बहुत अच्छा बना है, मजा आएगा। 7-8 पॉइंट है, आपको रट लेना है, बट कुछ बातें मैं समझा देता हूं। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी क्या है, तो आप बताएंगे भाई बैटरी स्वैपिंग का मतलब होता है बैटरी की अदला बदली। और फिर आप बताएंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2022-23 में, ठीक है, बजट 2022-23 में यह कहा था कि सरकार जल्द ही बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आगे लेकर के आएगी। अब आता है कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी क्यों। तो जैसे आपको पता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक वाहन को व्यवहार में लाने के लिए कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी, पहली और सबसे बड़ी चुनौती होती है बैटरियों को चार्ज करना। क्या करना, बैटरियों को चार्ज करना। अब बैटरियों को चार्ज करना एक वर्ड है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे पेट्रोल, आपकी गाड़ी है, अब आपकी गाड़ी में क्या हो गया, यानी पेट्रोल कम हुआ, रेड सिग्नल